इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 38.3 लाख करोड़। ये पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, कौन से सेक्टर्स में हो रहा है, कौन से स्टेट्स में हो रहा है और कौन कर रहा है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो वॉच टिल दी एंड। इंडिया इज एक्चुअली ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। 38.3 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि लास्ट एक साल में प्लान हुई है बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर कमिंग इन द पिक्चर इज द प्राइवेट सेक्टर। 38.3 लाख करोड़ रुपए में से आधा इसका विच इज अबाउट 19 लाख करोड़ रुपए अनाउंस हुए इन द लास्ट 3 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च ऑफ 2025। 19 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट हुई है विच विल बी इन्वेस्टेड इन द कंट्री, इन द इकोनॉमी एंड विच विल हैव मैसिव चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द पीपल लिविंग इन इंडिया। अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें ये वाला पैसा पंप इन होगा, तो उसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट स्टैंड्स आउट इज योर रिन्यूएबल सेक्टर। रिन्यूएबल सेक्टर में आपका अबाउट 37% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस इन्वेस्टमेंट्स विल गो इन, जिसका टू द ट्यून पैसा अगर हम फिगर में देखें इज अबाउट 3 लाख करोड़ रुपीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेयर द इंटायर वर्ल्ड is trying to change their energy source from conventional to these renewable sector or these renewable energy, जिसमें इंडिया is taking a very strong stand और कुछ 3 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस करी है इन दिस सेक्टर। एंड नॉट जस्ट दिस मनी, मैक्सिमम ऑफ इट इज गोइंग इनटू 2 मेन स्टेट्स विच आर योर छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, which were actually being left behind by the investors till today। अगर हम अब बात करते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितनी बेटर आपकी रोड्स हैं उतना ज़्यादा हैसल फ्री मूवमेंट है आपके गुड्स की भी। इस वाली वीडियो में विल नॉट जस्ट टॉक अबाउट पीपल यूजिंग द रोड्स फॉर मूवमेंट, बट गुड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज़ में आपके रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, जो जितनी बेटर रोड्स होती हैं उतना कम खर्चे में आपके रॉ मटेरियल्स पहुंचते हैं आपकी इंडस्ट्रीज तक। अगर हम बात करें लॉजिस्टिक्स की, लॉजिस्टिक्स एज अ कॉस्ट अगर हम देखते हैं सो इट इज अराउंड 11 to 12% ऑफ आवर जीडीपी, विच एक्चुअली मेक्स आवर गुड्स वेरी एक्सपेंसिव इन द ग्लोबल मार्केट। रीजन बीइंग जितना रॉ मटेरियल महंगा होगा उतना आपका एंड प्रोडक्ट महंगा होगा। तो इसको भी इम्प्रूव करने के लिए रोड एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि आपकी हैवी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं बाय द गवर्नमेंट एंड दीज आर एक्चुअली गोइंग इनटू 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स विच आर राजस्थान एंड असम। राजस्थान में कुछ 28 मेगा फ्लाईओवर्स बनाने का प्लान है। इसके साथ ही असम में कुछ 1700 किलोमीटर रोड बनाने का प्लान है, जो कि आपके पिछड़े हुए जो एरियाज हैं असम के, वो इनके मेन इकोनॉमिक हिंटरलैंड के साथ कनेक्ट करेगा। सो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर असम। तो अगर हम बात करें कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स की, सो इन्वेस्टमेंट्स आर एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग स्टेट्स की कौन से वाले स्टेट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो इसके टॉप 2 कंटेंडर्स अभी के लिए आपके राजस्थान और गुजरात है। नाउ व्हेन वी कम टू द मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसका अभी तक का इन्वेस्टमेंट वाज वेरी लो और जिसके बारे में हमने पहले वाली वीडियोस में बात करी थी, विच वाज योर प्राइवेट सेक्टर with a very good and sound balance sheet and lenders also backing up the private sector. So private sector की investment announcements is around 22 lakh crore rupees, which accounts to about 62% of the total investments. So private sector is actually investing about 22 lakh crore rupees and that too in the renewable sector. So which is very shocking because it is not in tech, it is not in real estate, but in renewable sector. So both government and the private sector, they are going hand in hand and their main priority sector right now is a renewable sector which is followed by a road infrastructure. Now let's come to the shocking truth. अब प्रॉब्लम ये होती है with the government machinery कि आपकी इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं बट इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होना उतना ही ज़रूरी है। अनाउंसमेंट्स डोंट मीन दैट आपकी इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ हो गई है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि these announcements should actually transform into actual implementation, because this will actually give a boost to the jobs which are very important as more than half of our population is under 30. तो jobs provide करने में ये implementation बहुत ज़रूरी है because globally also if you see that majority of the nations they are actually tackling with aging population, मतलब कि उधर working population से ज़्यादा aged population है। तो this is the time where India can outshine them with such investments in the pipeline. This can actually fructify into getting
good jobs and also at the same time अगर इतनी uncertainties हम देख रहे हैं दुनिया भर में, तो इसमें से अगर कोई भी ऐसी changes आते हैं जिसमें industries they think of shifting into countries other than China, तो South Asian country में India is also a very top contender. So for that to happen, India has to fulfill these commitments so that in future such industries can actually come to India and can actually benefit. So this is not just about the India's economy, but जो 1.4 billion people जो कि इंडिया में रह रहे हैं, ये उनके लिए भी beneficial है. So this is something which the mainstream media does not tell you. We here we try to give the best insights. We try to bring the macro indicators to you in a very simplified form. And if you want to have a one-on-one conversation, you can call on the numbers given below. We can talk about the different sectors and what boom are expected in such sectors. So if you have liked this video, you can share your own comments, your own ideas as to what do you think where the Indian economy is going. And if you have liked this video, don't forget to like and subscribe and share the video. Thank you for your cooperation and see you soon.